हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल्स। ये मेरा पार्ट 2 है। और हमने पार्ट 1 में पढ़ा था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में वेन्स के बारे में पढ़ा था कि वेन्स क्या होता है। आपको पता है कि वेन्स हमेशा अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करता है और हार्ट से लेकर ये पूरी होल बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट करता है। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे वेन्स के बारे में पिक्चर की मदद से ज़रा स्कीमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को समझते हैं। ये देखिए वेन्स, इसमें किस तरह का आपका ब्लड जा रहा है, CO2 ब्लड जा रहा है। और इसके बाद ये सीधा हार्ट में जाता है और हार्ट में जाने के बाद पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है और उसके बाद लंग्स में जाता है। तो यहाँ भी CO2 ब्लड आपका ये कैरी कर रहा है। तो आपका जो देख रहे हैं कि आपका राइट साइड जो है ये CO2 जा रहा है और लेफ्ट साइड में देखिएगा यहाँ O2 आपका ब्लड जाएगा। जब यहाँ पे लंग्स में आता है तो लंग्स में आने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, ये प्यूरिफाई हो जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और ये आता है आपका हार्ट में, यानी कि पुल्मोनरी वेन्स से हार्ट में आता है। लंग्स में आने के बाद पुल्मोनरी वेन्स में आता है, वेन में आने के बाद आपका हार्ट में, और हार्ट में आने के बाद आर्टेरी में, और आर्टेरी के बाद ये कैपिलरीज में आता है। आपने देखा। और ये O2 ब्लड होता है, यानी कि ये अपने साथ ऑक्सीजन कैरी किए होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। और देखिए आपका एक और पॉइंट है कि जो आर्टेरी होता है ना, आर्टेरी आके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। और कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज देखिए कितने पतले पतले ट्यूब्स हैं। ये एक थिन ट्यूब्स होती है जो आर्टेरी आगे आके ये कैपिलरीज थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद फिर ये वेन्स से जाके कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का। एक तरफ तो आपका बॉडी, यहाँ से ये ब्लड जो है फिल्टर होके जो है फिल्टर हुआ और फिर बॉडी में गया, और दूसरी तरफ जो ब्लड है आपका, ये देखिए एरो देखिए, दूसरी तरफ ब्लड बॉडी से फिर वेन्स में जाता है। यानी कि एक तरफ प्योर ब्लड आपका आर्टेरी से कैपिलरीज में आने के बाद प्योर ब्लड जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और दूसरी तरफ कैपिलरीज से वेन्स में इम्प्योर ब्लड आपका क्या हो रहा है, कैरी हो रहा है। तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका, तो कैपिलरीज बारे में आपने पढ़ा। कैपिलरीज क्या होती है कि दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थीन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। यानी जो आर्टेरी होती है ना, वो आगे चल के आपके थीन ट्यूब्स यानी पतले ट्यूब्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। देखिए ये कैसे पतले पतले ट्यूब्स में कन्वर्ट हुई, तो इसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि हार्ट हमारा क्या होता है। हार्ट हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टाइटल टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है और ये लेफ्ट साइड में होता है। इसको हम अपने हाथ से टच करके फील कर सकते हैं। और जो हार्ट का जो शेप होता है आपका, एक मुट्ठी के बराबर होता है, एज अ फिस्ट। आप अपना जब मुट्ठी बनाओगे ना तो देखोगे उसका शेप जो है ना ठीक हार्ट की तरह होगा, फिस्ट की तरह। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखते हैं इसको डायग्राम में। देखिए इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपका जो हार्ट है ये देखिए साइज ऑफ योर फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि देखिए ब्लड, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और नेक्स्ट आपका देखते हैं। और दूसरे पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो कि जो हार्ट होता है ना, हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं ये हमारे प्योर और इम्प्योर ब्लड को मिक्स होने से अवॉइड करते हैं, यानी बचाते हैं। अगर हमारे हार्ट में जो चैम्बर होता है इसके हम बारे में पिक्चर्स के थ्रू पढ़ते हैं कि देखिए किस तरह से हार्ट में चैम्बर होते हैं। ये देखिए इसको हम बोलते हैं राइट और इसको बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है। अपर चैम्बर कहलाता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये भी अपर चैम्बर कहलाएगा। और नीचे वाला जो है पार्ट, इसको हम लोअर चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना, देखिए ये 4 चैम्बर इसके। ठीक है। ये राइट एट्रियम बोलते हैं इसको। इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। जो नीचे में होता है वेंट्रिकल होता है, ऊपर में एट्रियम होता है। और ठीक उसी तरह लेफ्ट एट्रियम होता है और नीचे में लेफ्ट वेंट्रिकल होता है।
तो ये 4 चैम्बर, और इस चारों चैम्बर का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को मिक्सअप होने से अवॉइड करता है, यानी रोकता है। देखिए आपको, देखिए पिक्चर में दिख रहा है कि जो ब्लू कलर का है वो हमारा इम्प्योर इम्प्योर ब्लड है, और जो रेड कलर का है वो हमारा प्योर ब्लड है। तो ये देखिए बीच में, ये देखिए आपके जो बीच में है ना, देखिए ये क्या है, सेप्टम है। ये क्या होता है, मिक्सअप होने से बचा रहा है। तो आप नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चारों चैम्बर के नाम हैं। अब देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, वेना कावा में आता है ब्लड। उसके बाद हमारे राइट एट्रियम में गिरता है ब्लड। उसके बाद देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जो जो है ना, यहाँ पे देखिए ये वॉल्व जो है ओपन है। यहाँ से जब ब्लड गिरता है नीचे राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पर थ्रॉबिंग होती है, यानी कि धक करके आवाज़ होती है, जिसको हम धुक धुक करके बोलते हैं, जो हार्ट बीट होता है। इसके बाद ये हमारा कहाँ पहुँचता है ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी में पहुँचता है। उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद ब्लड जो होता है पल्मोनरी वेन में आता है ब्लड, और पल्मोनरी वेन में आने के बाद आपको तो पता है कि पल्मोनरी वेन में आने के बाद ब्लड प्योर हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। उसके बाद ये आपका गिरेगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से जब गिरता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो एक जोर से आवाज़ आएगी इस ब्लड, ये जो ब्लड गिरेगा ना। उसके बाद आपका पल्मोनरी वेन में आएगा, और पल्मोनरी वेन में आप आने के बाद आपको पता ही कि ब्लड क्या होता है, प्योर हो जाता है। उसके बाद ये आएगा आपका लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जब आता है और जब यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गिरता है, तो इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जिसमें ब्लड में पाया जाता है ना, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये ज़्यादा आवाज़ होती है इसमें थ्रॉबिंग की। तो ये, और उसके बाद सीधा अरोटा में जाएगा। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद हमारा अरोटा, अरोटा के बाद पूरा होल बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमारा देखा हार्ट में किस तरह से नेम है। सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ आता है, वेना कोवा में। उसके बाद हमारा आता है राइट एट्रियम में, यानी फर्स्ट आपका वेना कोवा, उसके बाद राइट एट्रियम, उसके बाद राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद ब्लड कहाँ पे आएगा, जाएगा उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा, उसके बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा, उसके बाद आपका लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ब्लड, और उसके बाद सबसे लास्ट में फाइनली अरोटा में जाएगा। उसके बाद होल बॉडी में ये आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो आपका हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। और आपने देखा कि किस तरह से ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है हार्ट में। उसके बाद लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद देखा कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद हमारा पूरा होल बॉडी में अरोटा के थ्रू जाता है। और इसका दूसरा फंक्शन है, देखिए कि इस तरह से ब्लड को ये मिक्सअप होने से भी बचाता है। तो ये आप हार्ट के फंक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बताएं कि एक आपका है एमसीक्यू, स्पंज एंड हाइड्रा। क्या स्पंज और हाइड्रा भी एनिमल्स और ह्यूमन की तरह इनके में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो आंसर होगा नो। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि इनमें ब्लड ही नहीं होता है, इसलिए इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या होता है? एक्सक्रेशन का मतलब होता है बाहर निकलना। बाहर निकलने का मतलब, जैसे कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में हार्मफुल वेस्टेज प्रोडक्ट भी होते हैं। तो जो हार्मफुल और वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं जब हमारे बॉडी से निकलता है ना, उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेशन कहते हैं। तो जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। और एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम वो होता है कि जो एक्सक्रेशन में, यानी कि बाहर निकल में जो जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के जो जो अंग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम आपको डायग्राम के थ्रू मैं समझा रही हूँ, और इसके जो ऑर्गन्स के नेम है उसको इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लेना आप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है। तो सबसे पहले जो ब्लड होता है ना हमारा, किडनी में आता है। ये देखिए दोनों साइड किडनी में आप देख रहे हो, और ब्लड देख रहे हो ब्लू और रेड, एक प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। तो जब हमारे किडनी में ब्लड आता है ना, तो फिल्टर होता है ब्लड, ठीक है। और फिल्टर होने के बाद आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो ब्लड किडनी में फिल्टर होता है ना, उसके बाद क्या, उससे फिल्टर होने के बाद ब्लड में जो हार्मफुल जो वेस्टेज होता है वो जो बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम यूरिन बोलते हैं, ठीक है।
तो जब किडनी में ब्लड फिल्टर होता है उसके बाद जो वेस्टेज निकलेगा यानी कि यूरिन निकलेगा तो वो यूरेटर में जाता है। यूरेटर देख रहे हो आप, एक तरह का ये पाइप है, थिन पाइप होता है। और उसके बाद ये जाके कहाँ पे स्टोर होता है हमारा यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में होता है। उसके बाद ये यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यूरिनरी ओपन होता है तो यूरेथ्रा से बाहर निकल। तो आपके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स के नेम है, पहला होता है किडनी, दूसरा यूरेटर, और तीसरा यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा आपका यूरेथ्रा। ये चारों नाम बस आपको याद होने चाहिए और ये डायग्राम बनाने आने चाहिए। ठीक है, और आपसे एक एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, मैं वन सेकेंड रिपीट करती हूँ, कि किडनी में जो ब्लड जब एक्सरेट होता है ना, ब्लड जो फिल्टर होने के बाद जो चीज़ एक्सरेट होती है, वो क्या चीज़ एक्सरेट होती है? यूरिन, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका एक्सरेटरी सिस्टम हो गया। ये देखिए, यूरिन में क्या होता है, आपका 95% वाटर होता है, और जो 5% जो बच गए ना, यानी 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% आपका अदर वेस्टेज होता है। और एक और एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है यानी पसीना निकलता है, उसमें क्या कंटेन होता है? वाटर एंड सॉल्ट। यानी जो स्वेट निकलता है ना, पसीना, उसमें वाटर एंड सॉल्ट मिक्स होता है। यह एक नंबर का एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट आप आते हैं कि ह्यूमन बॉडी से क्या निकलता है, एक्सक्रीट होता है, तो यूरिन निकलता है। उसी तरह से एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, उनकी बॉडी से क्या निकलता है? एक्वाटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश, उनकी बॉडी से क्या एक्सक्रीट होता है? अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। उसी तरह जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जो धरती पर रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे बर्ड, लिजार्ड, स्नेक, इनकी बॉडी से क्या निकलता है आपका? देखिए, ये रहा यूरिक एसिड। क्या निकलता है? यूरिक एसिड। और एनिमल्स जो एक्वाटिक होते हैं, उनकी बॉडी से क्या निकलता है? अमोनिया। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, जो पानी में यूरिक एसिड। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया। और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस क्या होता है? जिसमें आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में किडनी काम करना बंद कर दिया, तो फिर उसके बाद ब्लड फिल्टर जो होता है ना, तो आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड फिल्टर कराया जाता है, जो डॉक्टर लोग कराते हैं, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। तो लिखिए, ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियोडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है, ये डायलिसिस वाला भी पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि प्लांट्स की बारी आई। अब प्लांट्स में उनकी जो प्लांट्स का ब्लड क्या होता है भाई? हमारे में तो ब्लड होता है, लेकिन उनके में वाटर एंड मिनरल्स होते हैं। तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? तो उसके भी पॉइंट है, तो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए, जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। देखिए, पहले जाइलम के बारे में बताती हूँ। जाइलम क्या होता है? एक वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, इस टिश्यूज में ना आपके वेसल्स बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में वेसल्स होते हैं ना, आर्टेरी और वेंस, उसी तरह ये जो टिश्यूज होता है ना, वैस्कुलर टिश्यू, इसमें भी वेसल्स बने होते हैं, यानी छोटे छोटे पाइप की तरह होंगे। और इसके थ्रू, जाइलम के थ्रू, प्लांट्स में वाटर और न्यूट्रिएंट्स जाता है। ठीक है, ऊपर पौधों तक जाता है। तो जाइलम क्या होता है? नीचे रूट से पानी और मिनरल्स जो होता है, वाटर और मिनरल्स, लीव्स तक, ब्रांचेस तक पहुंचाता है। तो जाइलम वो प्रोसेस है जिसमें वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट तक। ठीक है, और नेक्स्ट जो आता है, जैसे फूड। अब पौधों, जो पौधे होते हैं ना, प्लांट्स, उनमें फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो वो होता है फ्लोएम के थ्रू। वाटर क्या होता है? वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के थ्रू। और आपका फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? फ्लोएम के थ्रू, प्लांट्स में। तो ये आपका जाइलम और फ्लोएम हो गया। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए, तो आप लिख सकते हो कि जाइलम में वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम में आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स तक। और जाइलम क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। और फ्लोएम में क्या होता है? नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, दोनों तरफ ही आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये आप लिख सकते हो उसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन देखिए, जब जो पौधे जो होते हैं ना, पानी वो ऑब्जर्व करते हैं, और वो पानी जब उनकी पत्तियों पे जो स्मॉल पोर्स बने होते हैं, जिनको हम छोटे छोटे छेद बोलते हैं, जिसको उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो जब स्टोमेटा के थ्रू ना पानी जब बाहर निकलता है ना पौधों में से, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो देखिए, द वाटर evaporates through the stomata present on the surface of the leaves by the process of transpiration.
यानी कि लिप्स के ऊपर आकर पानी, जब भाप की तरह पानी निकलता है ना बाहर, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। और ये ट्रांसपीरेशन क्यों होता है, ये भी पूछ सकता है एमसीक्यू में कि ट्रांसपीरेशन क्यों होता है। तो ये पौधों को कूल रखता है। कूल कैसे? क्योंकि उनके टेम्परेचर को ये लो कर देता है। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो ये क्या करता है, पौधों तक पानी को, पत्तियों तक पहुंचाता है, और वो पत्तियों से बाहर जब पानी निकलता है उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और एक और पॉइंट होता है कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनमें पानी ऊपर तक कैसे जाता है, तो सक्शन पूल के थ्रू जाता है। यानी पौधे, वो प्लांट क्या करते हैं, पूल, जिसको शक करते हैं, यानी कि वो शक करके अपने, उनके बड़े बड़े हाइट के जो ट्री होते हैं, प्लांट होते हैं, उनमें सक्शन पूल के थ्रू पानी ऊपर जनरेट होता है, पत्तियों तक जाता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर। तो आपको मेरा कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।